फरवरी 2024 ये तारीख याद कीजिए। ये वो तारीख है जब हरदा दहल उठा था। एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। 11 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। आज एक और फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। आज देवास दहला है। 4 मजदूरों की मौत की खबर है, लेकिन पुष्टि अब तक 3 मजदूरों की हुई है। कई मजदूर घायल हैं। कुछ का इलाज देवास में चल रहा है तो कुछ को इंदौर में भर्ती कराया गया। ज्यादातर मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सिर्फ जगह बदली है, लेकिन हुआ वही है जो आज से 2 साल पहले हरदा में हुआ था। बारूद में धमाके ने सिस्टम के चीथड़े तब भी उड़ाए थे और आज भी सिस्टम की नाकामी फिर नजर आई है। रिपोर्ट देखिए। बारूद के ढेर पर शहर कब तक कहर। काल कोठी तक न्यूज 18 की टीम पहुंची है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारूद के ढेर पर चल रहा था यहाँ पर पटाखे बनाने का काम। भारी मात्रा में ये देखिए खुलेआम ये बारूद रखा गया है। इसके लिए कोई नियमों का पालन नहीं किया गया। क्या अवैध तरीके से इन बारूद को यहाँ पर रखा गया? क्या अवैध तरीके से यहाँ पर केमिकल रखा गया था? केमिकल जो रखे गए थे उन केमिकल्स की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि केमिकल इन ड्रम्स के अंदर केमिकल रखे हुए हैं। हादसों से नहीं सबक, लापरवाही कब तक। एक छोटा फटाका बन रहा था। छोटा? हाँ। और क्या वहाँ पे कुछ केमिकल भी रखा हुआ था? केमिकल ही रखा हुआ था। केमिकल ड्राम में रखा हुआ था, ठीक है। हाँ। उसके बाद वो धूप ज्यादा गर्मी किया, पानी ऊपर नहीं मारा। हाँ। फट गया उसके वजह। कितने रुपए रोज की मजदूरी पे लाए थे आप? कितने रुपए रोज आपको यहाँ मजदूर के मिलते थे? लगभग 12 घंटे के 400 रुपया मिलता था। ओवर टाइम अलग करना पड़ता। मौत के सामान को किसका संरक्षण। 25/2025 के आसपास इसका लाइसेंस हुआ। अभी समाप्त हुआ, आज ही रिन्यूअल फिर से हुआ। बताया गया 1 तारीख को किया गया, ये भी 6 तारीख को किया गया। ये अपने आप में बताता है कि टोटल माफियाओं के कब्जे में है। टोंक कला के हाईवे पर फटाका फैक्ट्री में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। उस घटना से हम सब लोग बहुत दुखी हैं और उसके मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं और जो जांच है उसमें होना है, सब जांच उसमें बराबर होगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिस्टम नाकाम, सच दिखाने से क्यों परेशान। आप हाथ बंद लगाइए। आप हाथ क्यों लगा रहे? आप हाथ क्यों लगा रहे? आप हाथ क्यों लगा रहे? आगे बढ़िए। तो ये आप हाथ क्यों लगाएंगे? आप हाथ क्यों लगाएंगे? अगर हम तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे बारूद का ढेर रखा हुआ था। आप हमें रिपोर्टिंग से रोक रहे हैं। आप हमें हाथ लगा रहे हैं। आप इधर क्यों लगा रहे हैं? अगर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर हम कुछ गलत दिखा रहे हैं तो नहीं, आप बाहर जाइए। कुछ गलत दिखा रहे हैं सर। अगर यहाँ पे बारूद का ढेर रखा हुआ है, अगर हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं तो हमें धक्का मार के निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? आखिर क्यों भड़की पुलिस? क्या छिपा रहा है प्रशासन? ऐसा कौन सा सच है जिसे कैमरों की नजर से बचाया जा रहा है? ऐसा कौन सा वो राज है जिसके बेपर्दा होने से पुलिस प्रशासन डर रहा है? अगर ऐसा नहीं तो फिर क्यों न्यूज 18 की टीम को कवरेज से रोका गया? क्यों उस जगह से बाहर निकाला गया जहां बारूद ने कहर बरपाया और कई मजदूरों की जिंदगी खत्म कर दी? देवास में आज पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की एक और नाकामी की कहानी। हरदा, महू, मुरैना और अब देवास, न जाने ऐसे कितने शहर हैं जो बारूद के ढेर पर बैठे हैं। सिस्टम सोता रहता है और फिर एक दिन धमाकों से शहर दहल उठता है, लेकिन सिस्टम की नींद फिर भी नहीं खुलती। हर हादसा, हर मौत, हर घायल के जख्म दम तोड़ चुके सिस्टम के सबूत हैं, जो ताकीद कर रही हैं कि जिंदगी का कोई मोल नहीं है। देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाकों में सवालों का शोर गूंज रहा है, जो पूछ रहा है कि रिहायशी इलाके में कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? प्रशासन को क्यों नहीं थी पटाखा फैक्ट्री की खबर? क्या देवास में हो रहा था अवैध पटाखे बनाने का काम? क्या सिस्टम के संरक्षण में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मौत का कौन है जिम्मेदार? तो आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इससे पहले कई और इसी तरह के हादसे हुए। सवाल यही कि आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया? लंबी फहरिस्त है। सिस्टम की मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा था या सफेद पोश इसके पीछे थे? बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा करें। बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्पर्श
चौधरी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। AK जैन साहब पूर्व DGP हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक, कंचन तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बड़ा साफ सा सवाल है आखिर, लेकिन कुछ आंकड़े भी बता देते हैं। आज हरदा में ब्लास्ट हुआ है, माफ कीजिएगा 13 मौतें हरदा में हुई थी जब ब्लास्ट हुआ था 2024 में। झाबुआ में 2015 में ब्लास्ट हुआ था और तब कहा जाता है 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। देवास में इससे पहले भी 2024 में भी ब्लास्ट हुआ था। इंदौर में भी हादसा हुआ था 2024 में। मुरैना में 2022 में ब्लास्ट हुआ था, 4 मौतें हुई थी। लेकिन सबक हम अभी भी नहीं ले रहे हैं, यह बड़ा स्पष्ट नजर आता है। आखिर सवाल यही कि इसके पीछे है कौन? क्या सिस्टम की मिलीभगत नजर आती है या कुछ और, या फिर सफेद पोशों की? क्योंकि एक तस्वीर भी सामने आई है, महेंद्र सिंह सोलंकी जो सांसद हैं, उनके साथ जो मालिक हैं अनिल मालवीय, उनकी एक फैक्ट्री भी, उनकी एक तस्वीर भी नजर आई है। मुंह मीठा कराते हुए महेंद्र सिंह सोलंकी नजर आ रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री अवैध तरीके से चल रही थी, यानी वाकई कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। सबसे पहले स्पर्श चौधरी जी के पास जाऊंगा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। स्पर्श जी, लगता है बहुत कुछ दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कोई पहली घटना नहीं है। हम लगातार लंबे समय से मौत, लोगों की जिंदगियां एक आंकड़ा बन के रह जाती हैं, इससे ज्यादा दुखद क्या है ना। तो ऐसे में जैसे आज का उदाहरण ले लेते हैं। आज एक प्रत्यक्षदर्शी का मैं पढ़ रही थी कि पहले 1 घंटे में पुलिस प्रशासन जागा ही नहीं, एम्बुलेंस 1-1.5 घंटे बाद आई, वो भी एक आई। तो ये तो आज का इमीडिएट है। हरदा के मामले में हमने देखा कि सबूत मिटाने के लिए JCB चल जा रही थी। फिर 2 साल का तो अगर हम चर्चा करेंगे कि किस गति से न्याय मिल रहा है, और वो भी तब जब जो विक्टिम्स है उन्होंने लगातार कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी हैं, जमीन पर लड़ाइयां लड़ी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई घटना, इस तरीके की घटना बार बार हो रही है, वो असंभव है जब तक कि सिस्टमिक उसमें सुधार नहीं किया जाता। तो बिल्कुल जायज बात है कि अगर अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही है रिहायशी इलाके में, जो सवाल उठ रहे हैं, तो चल कैसे रही है बिना इसकी मिलीभगत के? क्या आपका इंस्पेक्शन नहीं होता है, या फिर आप जानते हैं करप्शन इसमें शामिल है? तमाम सवाल हैं। और इसके साथ साथ जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है उसमें जो लेथार्जी हम देख रहे हैं, उसके भी सवाल उठते हैं। और उसके साथ साथ जीवन का जो मूल्य, हम मुआवजा देना लीगल तरीका है, नो डाउट, लेकिन क्या हम ये श्योर कर पा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो? क्या हमारे लिए हमारे श्रमिकों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में योगदान होता है इन फैक्ट्रीज से? तो ये इलीगल फैक्ट्रीज रन कर रही हैं, इनके जीवन जा रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं। इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है, ओनरशिप। ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जो फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं, राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, फरवरी में घटना होती है और कुछ दिनों बाद जेल में होते हैं। उनमें से जो जेल में होने के बीच में आप जो लोग उनका केस लड़ रहे हैं, लॉयर अवनी बंसल केस लड़ रही हैं, तो उसमें वो बाकायदा सबूत है कि उसके बावजूद उनकी फैक्ट्रियां सील नहीं हुई, वो बाकायदा बिजनेस में है पटाखे के। तो सवाल है, अगर जेल में है तो भैया ठीक है, आपने बड़े सवाल उठाए। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, कंचन तिवारी जी के पास जाऊंगा। कंचन तिवारी जी, ये सिस्टम की नाकामी है या फिर सिस्टम की मिलीभगत? ये बहुत कुछ दिखाता भी है, बताता भी है, संकेत भी देता है, सबक भी देता है, लेकिन हम सबक लेने को तैयार नहीं है। नहीं आ रही। ये है कि ये बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहीं भी देखें, अगर कोई एक हादसा होता है उससे लोग लर्निंग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि क्या इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्या? हम ये देखें कि ऐसी फैक्ट्रीज जहां पे केमिकल्स यूज होते हैं, जहां पे कोई भी हजार्डस पदार्थ यूज होते हैं, उस पे हम क्या मंथली ऑडिट्स होते हैं, हमारे मंथली ऑडिट बैठते हैं, क्या वहां वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोग ट्रेन हो, प्रॉपर एग्जिट के क्या प्रोसेस हो, ऐसी कोई घटना हो तो उसको कैसे संभालें? प्लस ऐसी चीजें बहुत बार गैर कानूनी तरीके से चलती हैं, जिसमें हम लोग पुरानी मशीन्स यूज कर रहे हैं। अब आज इसकी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग कुछ महीने उठाएं, इतने सारे हादसे हुए हैं जो कि साफ साफ दिखाता है कि सरकार की या फिर वहां के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी लापरवाही है। वो लोग किसी भी चीज से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। एल्स इतने बड़े बड़े हादसे इतनी जल्दी रेगुलरली नहीं हो सकते।
ये बात बिल्कुल ठीक बात है धनंजय प्रताप सिंह जी। स्वाभाविक है कि कोई सत्ता तो नहीं चाहेगी कि हादसा हो, चाहे हरदा ब्लास्ट की बात हो, तब भी हादसा हुआ था, बहुत सारे सवाल सरकार पर उठे थे, लेकिन कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा हो उसके कार्यकाल में। लेकिन क्या लोकल सिस्टम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता है, या फिर लोकल स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि इससे सांठगांठ हो जाती है, कुछ लाभ के आधार पर अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चलती रहती हैं, क्या नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्या नहीं किए जा रहे हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं होता? धनंजय जी, नतीजा फिर एक बार हादसा। नहीं प्रशांत जी, देखिए कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी निर्दोष जनता मारी जाए, लेकिन ये विशुद्ध रूप से फेलियर गवर्नेंस का उदाहरण है। जहां गवर्नेंस नहीं होगी वहां ऐसे हादसे होते रहेंगे। देखो अभी कुछ दिन पहले प्रशांत हरदा में हादसा हुआ था, आपको याद होगा जी। तब तमाम एसओपी बनाई गई थी, ये बताया गया था कि हर महीने का निरीक्षण करना है ऐसी फटाखा फैक्ट्री में जहां विस्फोटक रखे गए हों। क्या तमाम एसओपी आई थी, कोई काम नहीं हुआ। ये काम तो गवर्नेंस का है ना, डे टू डे गवर्नेंस कौन देखता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, सन 2017 में बालाघाट के खैरी गांव में भी ऐसे ही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसमें भी 25 लोग मारे गए थे जी। बहुत बड़ी घटना थी। उस टाइम में जो मजिस्ट्रियल जांच हुई थी उसकी, तो उसमें तत्कालीन कलेक्टर, वहां जो कलेक्टर थे भरत यादव, उनने जांच रिपोर्ट में अपनी राज्य शासन को लिखा था कि उस समय की एडीएम वहां जो संभवतः मंजूषा विक्रांत राय नाम की महिला एडीएम थी वहां, एक कामेश्वर चौबे नाम के एसडीएम थे वहां, और तहसीलदार, इन लोगों की लापरवाही को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच में बाकायदा पुष्टि हुई थी कि इन लोगों ने बिना स्थल निरीक्षण किए फटाखा फैक्ट्री के को अनुमति का लाइसेंस नियमितीकरण दिए जाने की अनुशंसा कर दी। तो जब आंख बंद करके अधिकारी इस तरह का काम करेंगे तो क्या होगा? और आश्चर्यजनक बात सोचो कि उस मजिस्ट्रियल जांच की कलेक्टर की रिपोर्ट पर तत्कालीन कमिश्नर थे गुलशन बामरा, जबलपुर कमिश्नर, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था इन लोगों को, एसडीएम को, एडीएम को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो गवर्नेंस जब कमजोर होगी तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे प्रशांत। एक बार भी हादसा होता है, दोबारा सबक नहीं लिया जाता है। आप मुझे बताइए पेटलावद में कब हादसा हुआ था, आपको याद है? वो बस स्टैंड के पास में कितना बड़ा हादसा हुआ था, मुझे लगता है 100-150 की तादाद में लोग मारे गए थे जी। तो लगातार हादसे हो रहे हैं इस तरह के, और खासतौर से विस्फोटक पदार्थों से हादसे हो रहे हैं, फटाखा फैक्ट्री में हादसे हो रहे हैं, फिर भी गवर्नेंस जागने को तैयार नहीं है जी। ये तो बहुत ठीक बात है। झाबुआ का सर जिक्र कर रहे थे, 12 सितंबर 2015 को यह विस्फोट हुआ था, 100 से ज्यादा मौतें हुई थी पेटलावद में। बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब, ये जो कहते हैं ना कि कुछ दिन के लिए एक्टिव हो जाता है सिस्टम, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाके तीन पात वाली स्थिति होती है। संजय राणा जी, अभी इस मामले में भी सामने आया, जहां भी हादसा हुआ है, यहां पे मार्च में भी हादसा हुआ था, लेकिन सबक नहीं लिया गया ना? या फिर एक बात जो और डिटेल में आई है कि भाई रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी, अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही थी पटाखा बनाने की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिस्टम को कुछ भी मालूम ना हो? पहली बात तो दुख होता है, ऐसी कोई भी घटना अगर कहीं पे विदेश में होती है या दुनिया में होती है जिसमें मानव जीवन का हानि हो जाए तो दुख की बात है। उसमें कोई कुरेज नहीं है, मतलब उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं होना चाहिए किसी के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी घटनाओं का, तो बहुत सारे चीजें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है हम बोल दें कि ये सरकार इसके लिए उत्तरदायित्व है, फलाना ले। नो डाउट सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन जहां तक रिहायशी की बात हो रही थी, रिहायशी इलाके में जब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी होती है, क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था पटाखे? पहली बात तो किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन रिहायशी इलाके में नहीं हो सकता। इवन तो आप छोटी सी एक कंपनी भी खोलना चाहे ना अपनी, तो वो जब मान लीजिए मेरा घर है, उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, जीएसटी के लॉ के साथ तो हो ही नहीं सकता है। फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है। और फैक्ट्री स्पेशली केमिकल इन्वॉल्वमेंट हो, इसमें पटाखे या रसायन इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो चीजें कभी भी अप्रूवल नहीं हो सकता रिहायशी इलाके में। नंबर 2। नंबर 3, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं जो अप्रूवल्स देते हैं, बिना उनके एनओसी लिए इवन दो पटाखे की दुकान नहीं लगा सकते, पटाखा बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो जब हम बात करते हैं कि ये फेलियर सिस्टम का, देखिए सिस्टम का ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं फेलियर है जी। बिल्कुल सिस्टम का फेलियर जरूर यहां पर पहली नजर में ही नजर आता है जी। लौटूंगा सर आपके पास। AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP, स्वागत है आपका। AK जैन साहब,
ये क्या ऐसा संभव है कि किसी इलाके में कोई पटाखा फैक्ट्री चल रही हो अवैध तरीके से, रिहायशी इलाके में लोकल पुलिसिंग को कोई भी जानकारी ना हो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आपकी LIU एक्टिव होती है, बहुत कुछ ऐसा सिस्टम होता है, क्या ऐसा संभव है AK जैन साहब? इलाके के पुलिस स्टेशन को जो बीट के कांस्टेबल्स होते हैं, बीट के सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनको सब जानकारी होती है। उनकी मिली भगत से अगर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो उनकी मिली भगत से चल रही है। फायर सर्विस, जो डिस्ट्रिक्ट की फायर सर्विस यूनिट है, उनसे क्लियरेंस लेना होता है, वो उनकी भी मिली भगत इसमें होती है। ये जो भी घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में भी हुई कुछ, उनमें 12, 14, 15 लोगों से कम नहीं मरे हैं। इसमें भी कैजुअलिटीज बढ़ेंगी अनफॉर्चुनेटली। और ये जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं, वहां पर इसकी टोटल मनाही है और लाइसेंस कतई नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें सब कल्प्रिट्स हैं और इसमें सबकी मिली भगत रहती है। जो लोकल मजिस्ट्रेट रहते हैं उनकी भी जानकारी में रहता है और इसमें सबके साथ मिलकर ही इस प्रकार का अवैध धंधा चल सकता है। इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और केसेस रजिस्टर करके जो मालिकान हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आप मानते हैं कि जो पुलिस सिस्टम है या बाकी ऑफिशियल्स हैं वो वाकई वो भी एक्शन के दायरे में हैं AK जैन साहब? होना चाहिए। हाँ, कम से कम डिपार्टमेंटल एक्शन उनके ऊपर जरूर होना चाहिए। अगर क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो डिपार्टमेंटल एक्शन उनके ऊपर लिया जाना चाहिए और उनको पनिश किया जाना चाहिए। एक ऐसा सबक दिया जाना चाहिए उनको जिससे कि अन्य इलाकों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। इस पर चौधरी जी के पास फिर जाऊंगा। इस पर चौधरी जी, यहां लगभग हर पैनलिस्ट की एक ही विचार है कि भाई इसमें एक्शन होना चाहिए, बगैर मिली भगत के ये संभव हो ही नहीं सकता। हालांकि हमारे साथ आज बीजेपी से कोई प्रवक्ता या कोई प्रतिनिधि उनका नहीं जुड़ा है, लेकिन कम से कम मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए स्पर्श जी आज की इस डिबेट के जरिए। जी, तो मैं भी बहुत ध्यान से सुन रही थी और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि बिना लोकल मिली भगत के नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ हम ये नहीं कहने से गुरेज कर सकते कि जब तक बड़ा हाथ ना हो बचाने का, जब तक इस निचले सिस्टमिक लेवल पर, प्रशासन लेवल पर भी काम नहीं हो सकता। तो ये पूरी तरह हम छूट नहीं दे सकते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने तुरंत इसका संज्ञान लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको हरदा की घटना के 2 सालों में जो न्याय की प्रक्रिया, उसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर आई थिंक अप्रैल 25 में एक पदयात्रा निकाली गई, पैदल चलकर, जो विक्टिम्स जिनको पूरा मुआवजा नहीं मिला था हरदा से भोपाल तक, उन्हें मुख्यमंत्री भवन जी से मिलने नहीं दिया गया, उन्हें लौटा दिया गया। महिला और बच्चे थे और उल्टा उन पर भी कुछ केस लगा दिया गया कि आपने बच्चे क्यों लेकर आए। तो सवाल यह है कि संवेदनशीलता सिर्फ इमीडिएट, क्योंकि मीडिया में है, खबरों में है, नहीं देखी जाती, पूर्ण न्याय मिलने की प्रक्रियाओं में भी देखा जाना जरूरी है। तो अभी जैसे जो हरदा वाला मामला, उसमें भी जिस लेवल तक उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला है, अभी भी वो सफर कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी है। एक तो इमीडिएट रिस्पांस नो डाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन ऊपर से जब तक संजीदगी, संवेदनशीलता नहीं होगी कि भाई ये वो जाने, चाहे वो कफ सिरप के कारण जो जाने गई हैं, चाहे वो खराब पानी के कारण, ये सब जाने हमारे प्रदेश के लोगों की जाने हैं और उस पर इमीडिएट एक्शन बिना पॉलिटिसाइजेशन के होना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी, आई वुड से हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे मामलों में इतना इमीडिएट रिस्पांस भी नहीं आता हमारी इवेंट वाली सरकार से। तो ये करने की जमीन पे जरूरत है, मुझे लगता है। ठीक है। कंचन तिवारी जी, जो जिक्र हो रहा है अभी, सर धनंजय सर जी जिक्र कर रहे थे, SOP भी बनी थी जब ये हादसा हुआ था, हरदा हादसा पेश आया था, लेकिन वो SOP कहाँ चली गई, कैसे फॉलो किया गया, और को ये इस बात की कोई जानकारी नहीं। ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर कहीं अवैध फैक्ट्री कुछ चल रही है, पटाखा की फैक्ट्री ही नहीं, बाकी दूसरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है सिस्टम को अवगत कराने की। अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो प्रेशर बनाने की। कंचन जी, ना सारी चीजें सिर्फ पेपर्स में होती है, ऑन पेपर्स बहुत सारी चीजें दिखाई जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। करप्शन इतना ज्यादा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। मतलब अगर कुछ लोग, उस 10 लोगों में से 4 लोग अगर अच्छे भी होंगे तो करप्शन इतना ज्यादा है कि उनको भी करप्ट होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मिल के एक
करप्ट सोसाइटी बना देती है, करप्ट वो यूनियन फॉर्म कर देती है, और उस वजह से ये होता है। और अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर एक रेसिडेंट जो वहां रहता है, अगर उन्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ कोई भी काम, मैं पटाखे की बस बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हो रही है जहाँ पे केमिकल यूज हो रहा है या कोई ऐसी चीज यूज हो रही है जो कि सोसाइटी को हार्म कर रही है, उसके लिए एक रेसिडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, वो आवाज उठाए, वो उसकी कंप्लेन करें, सारी चीजें जानी चाहिए ताकि ऐसा लगे कि वो वक्त होगा। मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, एक तस्वीर भी सामने आ रही है, स्थानीय सांसद और जो फैक्ट्री मालिक है वो बताता है कि भाई कहीं ना कहीं सियासत भी इन्वॉल्व होती है ऐसे लोगों को संरक्षण के लिए। देखिए, पवन जैन साहब ने भी जो बात, जैन साहब ने जो अभी बात बोली थी कि बिना संरक्षण के, बिना मिलीभगत के कोई इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री का संचालन कर ही नहीं सकता। और जब भी जो भी संचालन कर रहा होगा वो लोकल लेवल के गवर्नेंस से जुड़े हुए जितने विभाग होंगे उनको पैसा दे रहा होगा, वहां के जनप्रतिनिधियों का भी उसको संरक्षण मिला होगा, क्योंकि बिना संरक्षण के ऐसा कामकाज कहां से होगा। और देखिए, जब तक के जिला प्रशासन कहीं का भी इफेक्टिव नहीं होगा तब तक के ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। प्रशांत, आप देखो कि अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले खबर आई थी कि हल्दी की मिलावट से एक लड़की की मौत हो गई, जिसकी शादी तक नहीं हो पाई, जिसका विवाह होना था जिस लड़की का, उसकी मौत हो गई केवल मिलावटी हल्दी के कारण। तो आप ये बताइए, हल्दी में कहीं जो एक नियमित जांच होना चाहिए थी, होती है खाद्य पदार्थों की, अपने प्रदेश में हो रही है क्या? नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है। एक बार चला था मिला वो बहुत ज्यादा सिस्टम को दुरुस्त करने की दरकार है और सिस्टम को फिल्टर करने की भी दरकार है ताकि तस्वीरें साफ रहें, हकीकत सामने रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।